हेलो दर्शकों, झनक सीरियल में होने वाला है एक बड़ा धमाका। झनक के साथ आज होगी एक बहुत बड़ी अनहोनी। देखते हैं क्या होगा एपिसोड में। ऋषि और झनक साथ में आते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जहाँ पे झनक बोलती है, आपको पता है शहरी बाबू, हमारी अम्मा भी यहीं पे आती थी। वो कोलकाता में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमी है, वो यहाँ पे भी आई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं ऐसी जगह जाऊँ अगर कोलकाता जाती हूँ। तभी ऋषि पूछता है किसके साथ आई है। झनक बताते हैं अनिरुद्ध सर जी, तब वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो यहाँ पे आई थी। ऋषि बोलता है सच में, चलो तुम भी आ गए, अब तुम यहाँ का स्पेशल डिश ट्राई करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति के सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो अदिति को लेके आते हैं और अदिति बोलती है तुम लोग गाइस यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए, सच सच बताओ। तभी वो लोग बोलते हैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। अदिति बोलती है पक्का तुम लोगों को मॉम नहीं कहा होगा, अदरवाइज़ तुमको कैसे पता मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं अगर आंटी ने भी कहा है तो क्या गलत कहा है, तुझे उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना अदिति। और मुझे तो सोच के भी बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है तेरे साथ। तुम लोगों का इतने साल का रिश्ता, इतना प्यार है, और अचानक से एक लड़की आती है और रिश्ता इस तरह से हो जाता है। तभी अदिति बोलती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब उसकी फ्रेंड बोलती है देखा दीदी, हम तुझे जलाने या वो करनी नहीं आए, तुझे भी अच्छे से पता है हम तेरे हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं। इनफैक्ट तुम लोग की अभी भी शादी हुई है रिसेंटली और हमें खुद भी ये जान के अच्छा नहीं लग रहा है। अदिति बोलती है अब क्या अच्छा लगना और क्या बुरा लगना, डिसीजन फाइनल है। वो उस लड़की के साथ रहना चाहता है और मैं अब ऐसे बेइज्जती नहीं सह सकती अपनी। मैं उस लड़की के साथ नहीं, इनफैक्ट देखना वो लड़की एक दिन ऋषि को डुबाएगी और तब ऋषि को मेरी वैल्यू पता चलेगी, लेकिन तब तक मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है मैं वही तो समझा रही हूँ अदिति, लड़कों की लाइन लग जाएगी, तू क्यों उसके पीछे पागल है ऋषि के। अदिति बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी के पीछे पागल हूँ। इनफैक्ट घर वाले भी उस झनक के अगेंस्ट हैं, लेकिन ऋषि उसके लिए सारी हदें पार कर जाता है। मेरी इन लॉज ने भी ट्राई किया था। तभी वो लोग बोलते हैं क्या ट्राई किया तो तुझे घर क्यों नहीं बुलाया। तभी अदिति बोलती ऋषि की वजह से, ऋषि किसी के चलने देता है, जब मेरी ही नहीं चलने देता है तो अपने माँ बाप की कहाँ से चलने देगा। वो लड़की एक महारानी बन के उस घर में है, वो अच्छी बनने की एक्टिंग करती है और सारा खेल अपने तरफ कर लेती है, सिंपैथी गेन करना सब कुछ उसको आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलते हैं कि शहरी बाबू, हम चाहते हैं कि बस आपका अदिति दीदी का रिश्ता पक्का हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो झनक, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अदिति का क्या फ़ैसला क्या नहीं है, पर मेरा फ़ैसला फिक्स है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट झनक, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ आगे के लिए। तभी झनक बोलती है शहरी बाबू ये सब क्या बातें करें। तभी ऋषि बोलता है ये सब छोड़ो, ये लो, ये तुम टेस्ट करो एवोकाडो। तभी झनक को जैसे ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऋषि बोलते क्या हुआ, अगर तुम्हारी अम्मा होती तो वो भी तुम्हें से प्यार से खिलाती ना, तुम इतनी क्या इमोशनल हो रही हो। और जनक पहली बात तो ये बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारना है, ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा ऐसे रोना नहीं है, ठीक है। अनिरुद्ध बोस बहुत जाने माने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट फेस करने के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारा हर तरफ से साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। तुम्हें पता है ना झनक कि तुम्हारे कितने ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं। तभी झनक बोलती शहरी बाबू, आपकी वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। ऋषि बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है झनक, ये सब हो पा रहा है बिकॉज ऑफ़ यू। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, गांव से सबको बुला लेना गवाही देने के लिए, और अपने बाबूजी परासर वगैरह सबको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी जैसे ही झनक जो होती है वो डिश खाती है, बहुत खुश हो जाती है और ऋषि से बोलती है तो बहुत टेस्टी है। ऋषि बोलता है तुम खाओ झनक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें खुश देख रहा हूँ। तुम्हें पता है इन हाथों में बहुत ताकत है झनक, ये मुझे भी संभाल सकती, फिर तुम क्यों इतना डरती हो। झनक बोलती नहीं शहरी बाबू, आप अदिति दीदी के संग जीवन बिताइए, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, बस पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अदिति की फ्रेंड जो होती है अचानक से उसकी नज़र पड़ती है और वह ऋषि और झनक को एक साथ देख लेते हैं हाथ में हाथ डाले हुए। और तभी वो इंसिस्ट करती है अदिति को कि ये देख, वो दोनों ही एक साथ हैं, वो लड़की वही झनक है ना। ये देखकर अदिति को बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है और वह तुरंत ऋषि और झनक के टेबल के पास पहुंच जाती है और वह क्लैप करने लगती है। अचानक से दोनों डर जाते हैं और झनक जो होती है अपना खाना छोड़ के तुरंत खड़ी हो जाती है। तभी अदिति बोलती है वाह, बहुत अच्छा रोमांस चल रहा है ये सब। तभी अदिति की फ्रेंड बोलती है कि और क्यों भी नहीं चलेगा इनका रोमांस, तुम इतना गिर जाओगे ऋषि, मैंने नहीं सोचा था, मतलब अपनी वाइफ को छोड़ के ये सब करोगे। तभी अदिति बोलती है तुम लोग बोल रहे थे ना तुम लोग मेरा मूड ठीक करने आए, ये देखो मेरा मूड ठीक हो गया,
ये ऋषि तुम कितना गिरोगे मैं सोच नहीं सकती हूँ। मतलब हमारी डाइवोर्स हो या ना हो, मतलब तुम इतना गिर गए हो कि तुम अब यहाँ पे करने लगे हो अब ये सब। तुम्हें यही सब करना था तो तुम बाहर चले गए थे। तभी ऋषि बोलता है वही मैं बता रहा हूँ। और झनक को टच करने की या बेइज्जती करने की कोशिश मत करना अदिति। अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा करना होता तो मैं बाहर ही गया होता। मेरी नीयत साफ़ है, मुझे कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तभी झनक जो होती है बोलती है अदिति दीदी मेरी बात तो सुनिए। अदिति को गुस्सा आ जाता है और झनक को बोलते स्टॉप इट झनक, बहुत बोल लिया, मेरे और ऋषि के मैटर में तो बिल्कुल भी मत बोलो, स्टे आउट ऑफ यू स्टेट। तभी ये झनक जो होती है वो एकदम से चुप हो जाती है। अदिति बोलती है मुझे तो समझ में ही नहीं आता है ऋषि, तुम कैसे हो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें अगर इस लड़की के साथ रहना है ना तो वो भी तुम बता दो। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आता ऋषि, पहले तो तुम अदिति के पीछे भाग रहे थे, उससे शादी, जब उसकी शादी हो गई तो तुम ये सब कर रहे हो। तभी ऋषि बोलता है जब आप लोग को कुछ पता नहीं इस बारे में तो शांत रहिए। तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर आता है और वो शांत रहने के लिए कहता है। अदिति का गुस्सा भड़का हुआ रहता है। अदिति बोलती कैसे शांत रहूँ, आपके क्या आपके रेस्टोरेंट में इसीलिए लोग आते हैं हाथों में हाथे डालने के लिए, ये सब अलाउड करते हो आप, इसीलिए ये सब इस चीज़ को बढ़ाते हो। तभी झनक जो होती है वो रोकना चाहती है लेकिन अदिति को इतना गुस्सा आता है झनक को ढकेल लेती है, जिसकी वजह से टेबल पे सारा सामान गिर जाता है और झनक को भी काफ़ी बड़ा धक्का लगता है। ऋषि जो होता है वो संभाल लेता है और वो अदिति को बोलता है अदिति तुमने ये ठीक नहीं किया जो झनक के साथ अभी अभी किया। तुम्हारी इज्जत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरी इज्जत है। और तुम झनक के साथ इतनी कड़वाहट क्यों रख रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। जब गलती तुम्हारे बाबा की है तो उसके लिए झनक क्यों भुगतान करे, तुम ही सोचो ना। तभी यहाँ पे वो लड़की बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है 2 टके की लड़की क्या कर रही है और तुमको शर्म नहीं आती, तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही हो, घूम रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है मैं किसी शादीशुदा इंसान के साथ नहीं, और अगर आपको लगता है अदिति दीदी कि आप मेरी वजह से घर से निकले, आपका घर तबाह, तो गलत सोचती हैं। क्योंकि ऐसे अगर इल्ज़ाम लगाना हो तो मैं आपके बाबा पे भी लगा सकती हूँ। मैं एडमिट थी जब आए थे आपके बाबा वो हस्ताक्षर कराने, जाती तो कभी नहीं करती, तो आपकी और इनकी शादी तो कभी ज़िंदगी में नहीं होती। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको हमेशा अपनी दीदी माना है, क्योंकि माँ भले अलग है, अपने बाप तो एक ही है ना, लेकिन आप मुझे माने या ना माने, अरे कभी इस चीज़ का ही तो लिहाज कर लिए होते कि मेरी माँ ने आपको 5 साल तक पाला था, गाँव वालों ने आपका ख्याल रखा था। लेकिन नहीं, आप अपने गुस्से के आगे कुछ देखती ही नहीं हैं। शहरी बाबू इतने अच्छे हैं, वो कभी ये नहीं कहें कि आपको चले धोखा दें, वो हमेशा मेरा भला करना चाहे, लेकिन आप वो भी नहीं सुन पाई। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है बस झनक, तुम्हें इन लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ अदिति, मुझे क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना है वो सब मैं डिसाइड करूँगा, मुझे तुमसे पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तभी झनक बोलती है अदिति दीदी एक बात और, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं चिल्लाते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होता। जो आज आपने मेरी बेइज्जती की है ना, बहुत गलत किया है। इससे आपने दिखा दिया है कि आपके दिल और आपके मन में क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके बाबा का सच जल्द से जल्द सामने आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। तभी अदिति बोलती कि मुझे तुम्हारी धमकियों का डर नहीं लगता है, ठीक है, और तुम क्या ही कर लोगी, हाँ उस घर की बहू बनना है, बहू स्टैंडर्ड देखें। तभी झनक बोलती है मुझे बहू नहीं बनना है, और किसने बोला मुझे बहू बनना है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है बस करो अदिति बहुत बोली, और झनक तुम अब मेरे साथ चलो। वह झनक का हाथ पकड़ के खींचता हुआ लेके चला अदिति जो थी वो खड़े खड़े देख रही होती, उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। होटल्स में सारे लोग जो इकट्ठे हुए रहते हैं वो लोग भी देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साजबाती और धृतमान जो होते हैं अपनी शादी का कार्ड लेके वह अनिरुद्ध के घर पे आते हैं इनविटेशन देने के लिए, जहाँ पे धृतमान बोलता है मैं अपनी शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुमको क्या लगता है कि ये सब के चक्कर में मैं आऊँगा, वो लड़के जो मेरे खिलाफ़ बोल रहे तुम लोग के घर में रह गए और अब मैं इस केस को आगे बढ़ाऊँगा, ये सब गलत सोच रहे हो तुम लोग। तभी धृतमान बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए आपकी लड़ाई अनिरुद्ध जी उस लड़के के साथ है और आप जाकर डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने और साजबाती के रिश्ते के लिए आया हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो अदिति को भी इन्वाइट करने आया हूँ। अदिति के भी तो आप लोग कुछ लगते हैं, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग आओगे। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती बेटा हम लोग खुश हैं, तुम्हारी और साजबाती की शादी हुई, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि अदिति आती है बाहर मिलने के लिए। साजबाती जो थी वो अदिति को गले लगाती है और उसके बाद अदिति जो थी वो ज्वाइन करती है और वह बैठती है। उसके बाद अदिति बोलती हाँ साजबाती दी आप यहाँ पे आई बताइए ना। साजबाती बोलती है अदिति तुम्हें तो पता है ना मेरे और धृतमान की शादी कल है, तो हम उसी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आए हुए हैं। आई होप कि तुम आओगी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि सॉरी साजबाती दी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं आना है। तभी यहाँ पे ऋषि
तो बोलता है और वैसे भी मेरी बेटी क्यों जाए जब वो लड़का किसी गैर लड़की का साथ दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको जो करना है वो मन में कर रहा है। एक बात तो है कि मेरा उस फैमिली से, उस घर से कोई भी मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, अदिति को अगर उसको अपना रिश्ता कंटिन्यू करना है ऋषि के साथ वो कर सकती, नहीं करना है नहीं कर सकती, इट्स हर चॉइस एंड दैट डिपेंड अपॉन हर। हमें इसका कोई भी फोर्स नहीं, बट फिलहाल के लिए हम काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं और हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है और मैं आपकी शादी में आती साजबाती थी, लेकिन जो आज हुआ, जो ऋषि ने आज किया है ना, उसके बाद तो कभी नहीं। तभी यहाँ पे साजबाती बोलती है क्या हुआ, तुम बताओगी तब तो पता चलेगा। तभी यहाँ पे अदिति बताती, वो लोग हाथ पे हाथ डाले बैठे थे। यह सुनकर अर्शी बोलती, व्हाट, आप लोगों ने सुन लिया ना, वो बाहर जाके गुलछर्रे उड़ा रहा है किसी और लड़की के साथ अपनी बीवी को यहाँ भेज के, और आप लोग चाहते हो कि अदिति उस घर में जाए। क्यों चाहे? अरे इससे बढ़िया है कि मेरी बेटी यहीं पे रह लेना, उस घर में जाने से बढ़िया है। वैसे भी सबसे बड़ी गलती तो यही थी उस लड़के से शादी करना। जब उसको उसी गंवार लड़की के पीछे भागना है तो मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना। अदिति, आई डोंट थिंक कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए जब कोई समझेगा ही नहीं। तभी अर्शी बोलती है और मेन चीज़ तो आपको समझनी चाहिए ना, आप लोग अदिति को छोड़ के किस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। तभी साजबाती बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, अभी वो मेरे साथ रहती है मेरे घर में। और धृतमान बोलता है और वैसे भी अदिति, तुमको ऋषि ने भी समझाया था, तुम्हारी लड़ाई झनक से थी, झनक नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें अब उस घर में आने में क्या हुआ। अदिति बोलती इसलिए हुआ क्योंकि अब ऋषि भी मेरा नहीं रहा। देखिए दादा भाई, मुझे सब समझता है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग को लग रहा है कि उसका हाथ पकड़ना नॉर्मल हो सकता है, पर मुझे नहीं। तभी यहाँ पे साजबाती बोलती, हो सकता है कि हाथ पकड़ना कोई दूसरी भी बात हो, इन जनरल वो कुछ समझा रहा हो। तभी अदिति बोलती है कि सॉरी साजबाती दी, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना, इंटेंशन तो समझ में आते ना, और उसको हाथ ही क्यों पकड़ना है किसी और का। उसने मेरी हाल जानने की कोशिश की क्या, उसका खानदान ही ऐसा है। तभी यहाँ पे यह सुनकर तो तुरंत अंजू देवी बोल देती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी माँ के बारे में तुम एक शब्द मत बोलो। उसकी माँ को हम अच्छे से जानते हैं, हालांकि उस लड़की को नहीं जानते, पर हमें ये भी पता है वो लड़की भी अच्छी होगी। और अनिरुद्ध भी ये बात जानता है। हाँ, अनी अब स्वीकारना न चाहे वो अलग बात है, लेकिन अनी को भी ये सच पता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती हैं तो बड़ों माँ आप क्या कहना चाहती हैं, माना कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पर इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो कुछ भी गलत बोलेगी, किसी को भी अपना माँ बाप बोलेगी। तभी यहाँ पे जेठू बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अदिति, तुम्हें लग रहा है वो औरत का बहुत बड़ा एहसान है इस घर के लिए। वो औरत चाहती तो अनी की ज़िंदगी में कब का आ चुकी होती, अनी से शादी हो चुकी होती और अपनी ज़िंदगी जी रही होती, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा। वो हमेशा अर्शी के बारे में सोचती रही, वो कभी अर्शी की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, भटकना पड़ा, और एक दिन उसकी मौत हो गई। और इन सब के लिए ज़िम्मेदार हम कहीं ना कहीं मानते हैं अपने आप को। तुम्हारे लिए कह देना बहुत आसान है बेटा, लेकिन हम उस लड़की के साथ रहे हैं, हमें पता था उसका दुख दर्द तकलीफ़, हम जानते थे वो किस पेन से गुजर रही थी, जैसे तुम अभी इस पेन से गुजर रहे हो ना, इससे भी खतरनाक। तभी अनिरुद्ध बोलता है आप उसकी बात कर ही क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। तभी अर्शी बोलती है ये तो अच्छा है, खाते आप लोग इस घर के हो, लेकिन बाहर की बड़ाई करते हो, प्रशंसा करते हो। तभी साजबाती बोलती है कि देखिए मुझे आपकी फैमिली मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, मैं खाली चाहती हूँ आप लोग आओ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अदिति अगर तुम आओगी। अदिति जो थी वो इनकार कर देती है, बोलती सॉरी मेरे घर से तो कोई भी नहीं आएगा, स्पेशली मैं तो अब नहीं आना चाहती, और ऋषि जनों को साथ में देखने के लिए अब वापस से मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं कराना चाहती। अनिरुद्ध बोलता है जेठू प्लीज़ आप ये सब क्या कह रहे हैं। जेठू बोलते हैं कि इस घर में अभी भी मेरा हिस्सा है, तुमने वो पुराना घर बेच के नया घर लिया है तो जाहिर सी बात हमारा हिस्सा है। जब देखो अर्शी में घर से चले जाने के लिए बोलती है, अब इससे ज़्यादा हम और बेइज्जती नहीं सह सकते। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे साजबाती की माँ और बाबा झनक को दोषी ठहराते हैं। झनक से ऐसा क्या बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से झनक को माफ़ी मांगनी पड़ती है, और ऋषि जो होता है वो झनक का साइड लेने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे झनक गुनहगार साबित हो जाती है। देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। आगे एपिसोड पे मेरे दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।